और ये क्या हो गया, पुल हो गया, और ये क्या है आपका, ईट। बात समझिएगा। अब ये बात समझिए, सिंपल सी बात है कि घर से, ईट से घर बना, ईट से क्या बना, पुल बना, और यहाँ पर वो हिस्सा है जो ईंटों का है। ईट से केवल घर और पुल बनता है क्या, नहीं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये स्पेस छोड़ा गया है। और घर बनाने के लिए केवल ईंट की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए देखिए ये जगह छोड़ा गया है। बात समझ रहे हैं कैसे रिलेट हो रहा है, यहाँ पे आपको इसका कैसे रिलेट हो रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। और इधर देखिए पुल, पुल बनाने के लिए केवल ईंटों की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये सेक्शन ये वाला है, कोई डाउट, सही है ना। यानी ये समझ में आया कि ये आंसर आपका होगा, नोट करके लिखिए आप। आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट टॉपिक आपको हम समझा रहे थे, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम समझा रहे थे आपको, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो क्या था याद है, हम लोग पढ़ रहे थे इसका पार्ट, सेकंड पार्ट, वो थोड़ा कंफ्यूज कर लेता है, उसको शुरू ही किए थे हम, उसको शुरू करते हैं, उसी को समझाते हैं। अब ध्यान, ये तो हमने जो बताया था वो समझाते थे, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या था, ये आम था। आइए सवाल पे आते हैं, पहले कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं। हमने आपको समझाया क्या था, हमने आपको बताया था, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन देख लेते हैं। हमने आपको इसका बताया क्या था, हमने आपको ये बताया था, ये फिगर है, ठीक है ना। मान लीजिए एक फिगर हमने ये बना दिया, ऐसे कुछ थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ये है फिजिक्स, ये है सपोज करिए हिंदी, और ये क्या है, सपोज करिए सोशल, सही है। ये सपोज करिए किसी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों, जो ये सब्जेक्ट है इसमें बच्चे सब पढ़ रहे हैं, सही है। सिंपल सी बात समझिएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिख दिया, 5, 8, 7, 6, 4, 9, 11, 3, यहाँ पे लिखा है नंबर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3 लिखा, अलग अलग लिखा है, तब भी काउंट करेंगे इसको ना, कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग भी दे सकता है। अब देखिए सवाल क्या बनता है, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब सोचिए, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया, पहला सवाल सुनिएगा ध्यान से। सवाल पहला ये है, आपसे पूछा ये गया, जो पूछा जाएगा आपको वो जवाब देना है। हम आपसे पूछ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ये है आपका, फिजिक्स पढ़ने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, समझ में आया ना। फिजिक्स मतलब ये भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी नहीं पढ़ते। सोचिए थोड़ा सा, नोट करिए केवल। हम फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। अब थोड़ा समझिएगा क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। देखते हैं फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स देखिए ये है, तो आंसर आपको इसी में मिलेगा। बात समझ रहे हैं, आंसर आपको किस में मिलेगा, इस वाले में मिलेगा, केवल इस वाले में। आपको बाकी नंबर से मतलब नहीं है, पहले आप वहाँ जाइए जहाँ से शुरू करना है। तो हम आ गए यहाँ पर, अब सारा आंसर आपको ये मिलेगा। अब उसमें बोला गया है कि वो क्या ना पढ़ें, हिंदी। अब इसमें बताइए हिंदी वाला सर्किल कौन सा है, ये वाला, यानी ये नंबर क्या हो गया, हट गया। सही बात है, ध्यान से समझिएगा, डाउट अगर देखिएगा ध्यान से। हमने क्या बोला है कि फिजिक्स पढ़ने वाले ये लोग हैं, और उसमें, अब ध्यान से बात समझिए, उसमें क्या है, हिंदी जो पढ़ने वाले हैं उनको हटा देते हैं, तो बच्चे कितने, 7 और क्या 4। अब आपके मन में डाउट क्या आ रहा होगा कि क्या इसको लेंगे, तो देखिए ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला गया है कि आपको किसको, सोशल को लेना है या नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। बस ये बोला गया है वो हिंदी ना पढ़े। तो ये तो हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कौन कौन, ये बचा और कौन बचा, ये बचा। इन्हें टोटल नंबर कितने हो गए, 11। इसका आंसर होगा कितना, 7 प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना 11। कोई डाउट, बोलिए, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, सोशल पढ़ने वाले, शुरू करें ना। क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से समझिएगा। हम दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम बोले सोशल पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बताइए जो क्या पढ़ते हैं, जो हिंदी तो पढ़ते हो लेकिन लेकिन फिजिक्स नहीं। वो हिंदी तो पढ़ते हो, अच्छा, लेकिन क्या, लेकिन फिजिक्स नहीं। थोड़ा सोच करके बताइए, इतना आसान नहीं होता है ये, कंफर्म। हमने क्या बोला, सुनिए ध्यान से, हमने फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। हमने ये बोला है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन डिटेल में आएगा लेकिन हम थोड़ा समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्वेश्चन ये बोला है, सोशल पढ़ने वाले ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो क्या पढ़ते हो, जो हिंदी तो पढ़ते हो लेकिन फिजिक्स नहीं। बोलिए, 20 आएगा, चेक करें, देखते हैं। सबसे पहली बात आप देखिए ध्यान से, थोड़ा मैच करिएगा। सबसे पहले आपको क्या बताना है, किसके लोग की संख्या बतानी है, सोशल पढ़ने वाले। तो सोशल कौन पढ़ रहा है, ये सारे लोग सोशल पढ़ रहे हैं, सही बात है। समझ, सोशल पढ़ने वाले यही लोग हैं ना, ये सोशल पढ़ रहे हैं कि नहीं,
यही सोशल पढ़ने वाले देखिए यही बनाए, सोशल यहाँ पे है। अच्छा, सोशल पढ़ने वाले कितने लोग? ऐसे लोग जो क्या पढ़ते हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं। तो भैया ये बताइए उसमें हिंदी कितने लोग पढ़ रहे हैं? हिंदी तो यही सर्किल पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ना चाहिए उसको। ये बोला गया कंफर्म कि वो सोशल पढ़ने वाले ऐसे लोग जो क्या पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो। तो हिंदी पढ़ने वाले ये लोग हैं केवल, इनकी बात नहीं करेंगे। हिंदी पढ़ रहे हैं क्या, कैसे काउंट करेंगे आप? लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज बड़ा कंफ्यूज करता है। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, आप समझिए थे लैंग्वेज, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। इधर ध्यान, हाँ जी इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिए फिर से आपको बोला गया सोशल पढ़ने वाले, यानी सोशल ये लोग पढ़ रहे थे, और उसमें भी कौन पढ़ने वाले? हिंदी पढ़ने वाले। तो काउंट करिए हिंदी कहाँ पढ़ रहे हैं, हिंदी ये और ये बंदा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या? तो हिंदी पढ़ने वाले ये लोग हैं, और उसमें भी क्या बोला गया है, वो फिजिक्स न पढ़े। तो अब बताइए सोशल पढ़ने वाले ये लोग, सोशल पढ़ने वाले ये पूरे लोग थे, हिंदी ये दो लोग पढ़ रहे थे, और उसमें भी क्या ना पढ़े, फिजिक्स। तो फिजिक्स कौन पढ़ रहा है इसमें बताइए? इसकी कहानी खत्म, गया ना। तो बचा क्या, आंसर क्या होगा? इसीलिए आप जानते हैं कभी अभी जब रोड पे चलते हैं तो वहाँ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? सावधानी हटी। इसीलिए आंसर क्या आ रहा था आपका 20। अब कितना आएगा वो 6। नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, समझ में आया कुछ? फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत सही सवाल है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। हमने इसको देखिए क्या बोला था, ये आपका क्या है नंबर, ये बताइए क्या था, ये सोशल। फिर से समझिए, आपको ना थोड़ा समझना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन लिखे हैं। आपको नंबर दिख रहा है ना? अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा ऐसे समझिए प्लीज़, इधर समझिए। सवाल क्या बोला गया, सोशल पढ़ने वाले। तो जब आपसे बोला जाएगा सोशल पढ़ने वाले लोगों के बारे में बात करना है, तो आप क्या करेंगे, केवल किस पे ध्यान देंगे? आपको जो सोशल पढ़ रहा है उस फिगर में जाइए, उस फिगर में जाइए जहाँ पे लोग सोशल पढ़ रहे हैं, नहीं सोशल मतलब सामाजिक विज्ञान। तो देखिए सोशल कौन लोग पढ़ रहे हैं, सोशल जो पढ़ रहे हैं ना, वो सपोज करिए ये लोग पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं नंबर। अच्छा, इसमें कौन कौन सा नंबर है, थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा नंबर है, 6 और कितना है 9, 4, 11 और क्या 3। बोलिए सही है? हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, और थोड़ा एक स्टेप क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ जाएंगे, सारा क्वेश्चन उसी बेस पे है, बस लैंग्वेज समझना है आपको। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोला गया, अब उसमें कौन क्या पढ़ने वाले हों, वो हिंदी पढ़े। अब ये काउंट करिए, इस फिगर में हिंदी पढ़ने वाला कौन कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब इस सर्किल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, और 6 और 9, मतलब हिंदी पढ़ने वाले यही 2 बच्चे हैं। बोलिए सही है? मतलब जब यही दोनों बच्चे लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो इनकी कहानी खत्म। ये तो गए ना, मतलब आपका आंसर केवल इसमें और इसमें से आएगा। अब उसमें भी एक लाइन जोड़ा गया है, उसमें लाइन क्या जोड़ा गया है, बात समझिएगा। उसमें लाइन ये जोड़ा गया है, उसमें ऐसे लोगों की संख्या बतानी है जो क्या ना पढ़े, बताइए, जो फिजिक्स ना पढ़े। फिजिक्स कहाँ पे है, ये। तो इसकी कहानी फिजिक्स न पढ़े, बोला गया, क्लियरली बोला गया फिजिक्स न पढ़े। तो फिजिक्स न पढ़े इसका मतलब ये खत्म। तो ये बचा कितना? अब उम्मीद है समझ में आया होगा। आंसर कितना आएगा, कंफर्म? बोलिए। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सवाल ये है, अभी हम क्वेश्चन डिटेल में आएगा, अभी हम समझा रहे हैं, अब समझिए, लिखने के चक्कर मत पड़िए, अब समझिए केवल लैंग्वेज। हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, सवाल वही है, सोशल पढ़ने वाले ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो हिंदी तो पढ़ते हो ना, हिंदी के साथ साथ क्या पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो। हिंदी के साथ साथ क्या पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो। अब बताइए आंसर क्या होगा, तब 9 आएगा। कैसे, थोड़ा सोचिए। उसमें बोला गया ना, देखिए सवाल सेम वही होगा, सोशल पढ़ने वाले ऐसे लोगों की संख्या, कैसे लोगों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या जो क्या पढ़ते हो, बताइए, जो क्या पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो। तो हिंदी कौन पढ़ रहा है, ये और ये पढ़ रहे हैं, यानी वापस फिर से आया 6 और क्या 9। उसमें भी क्या बोला गया, उसमें ये बोला गया है कि वो क्या पढ़े, वो पक्का क्या पढ़े, फिजिक्स। तो फिजिक्स कौन पढ़ रहा है, तो आंसर क्या होगा, कोई डाउट? समझ में आया? ये डेटा ऐसे लगेगा, सवाल ये ध्यान रखिएगा, जो पूछा गया वो करना है आपको। एक इसी फिगर पे लास्ट क्वेश्चन दें, अब ट्राई करिएगा, लिखिए अब क्वेश्चन, समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये है, अभी ये थोड़ा डिटेलिंग है ना, अभी अब जब शॉर्टकट में प्रैक्टिस करने लगे तो बड़ा जल्दी लगेगा, और कई सारा फिगर ये बनेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, सुनिए ध्यान से, थोड़ा कंसेप्ट है। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्रों, एक बड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल आजकल पूछता ज़्यादा ही है, आजकल सवाल ये पूछने लगा, ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो कम से कम, कितने, कम से कम कितने सब्जेक्ट पढ़ें, 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सोच करके बताइएगा, ये क्वेश्चन जितना आसान है समझते उतना है नहीं, लैंग्वेज समझना। हाँ,
ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो कम से कम कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो? 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो। जोड़ लीजिए। 27 आएगा कंफर्म? 27 आएगा आंसर। कुछ लोग का आंसर 27 मिल रहा है, कुछ लोग का 18। आगे बोलिए। और कुछ? अभी हम ऑप्शन नहीं दिए जानबूझ के, पहले आप सॉल्व करिए। 9 भी आ सकता है क्या? अच्छा ये बताइए कम से कम का मतलब क्या? ये लैंग्वेज बड़ा कमाल करता है। एक वर्ड आएगा आपको, कभी कभी रीजनिंग में मिलेगा, कभी कभी मैथ में मिलेगा, कम से कम। और खासतौर पे ये सवाल मिलता है वेन डायग्राम में। सुनिए ध्यान से, कभी कभी ये सवाल किसमें मिलता है? वेन डायग्राम में। क्या मिल रहा है? कम से कम। और एक वर्ड मिलेगा अधिक से अधिक, 2 वर्ड मिलेगा आपको। कम से कम का मतलब क्या? इस वर्ड का मतलब समझिएगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। कम से कम वर्ड का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करिए क्या जी? ठीक है, आंसर आने दीजिए, अभी आएगा, वो चेक किया जाएगा। अभी देखिए उसका मतलब समझिए पहले। आपसे कभी कभी देखिए कम से कम वर्ड का मतलब समझिए, बड़ा कंफ्यूज करता है। हम आपको समझाते क्या, देखिए ध्यान से। जैसे कभी कभी क्या होता है, घर में कोई मेहमान आया, ठीक है ना। अब उस घर में 2 बच्चे हैं, एक कौन है? एक ए है और एक कौन है? बी। अब बच्चे तो गए थे स्कूल, सुनिए ध्यान से, बच्चे तो गए थे स्कूल, तो जो मेहमान थे जाते वक्त पैसा देके गए। कितना रुपया? 50 रुपया। और बोले दोनों बच्चों में क्या कर देना है? बांट देना है। और उन्होंने एक शर्त रखी है, कम से कम कितना रुपया देना है? कम से कम एक लोग को कितना रुपया देना है? 20 रुपये। कितने रुपये देना है? 20 रुपये। तो इस 20 रुपये का मतलब यह है कि मम्मी दोनों बच्चों को जो बांटेंगी ना, 20 रुपये से कम तो नहीं देंगी, 20 रुपये से कम नहीं देंगे। हो सकता है दोनों को कितना कितना रुपया दे दें? बताइए कितना रुपया दे दें? 21 रुपया दे दें। कितना रुपया? 21 रुपया दे दें, बाकी 8 रुपया खुद रख लें। हो सकता है। मतलब आप जब डेटा बोला जाएगा कम से कम, तो कम से मतलब उससे कम तो नहीं देंगे, उससे ज़्यादा कितना भी दे देंगी, ये उन पर डिपेंड करता है। बात समझ में आया ना? लैंग्वेज कम, अधिक से अधिक, कम से कम का मतलब उससे कम नहीं देना, यानी 20 से कम तो नहीं देना, 16-17 नहीं दे सकते, क्योंकि शर्त ही लिखा गया है। कितना क्वेश्चन, कितना नंबर देना है? कम से कम 20 रुपये देना है। सही बात है। और अधिक से अधिक का मतलब क्या? अगर सवाल भी जाते वक्त मेहमान ये बोला अधिक से अधिक क्या रुपया देना है? 20 रुपया। तो अधिक से अधिक 20 रुपये का मतलब उससे 20 से अधिक नहीं देना है। अब वो 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया कुछ भी दे सकती हैं, लेकिन 20 से अधिक नहीं दे सकती। कोई डाउट नहीं? अब आइए इस सवाल में, ये लैंग्वेज समझते जाइए, क्योंकि ये समझेंगे ना लैंग्वेज, ये डिटेलिंग तो उतना हम नहीं डिटेल पढ़ा सकते, लेकिन कम से कम जितना हो सकता है उतना तो जरूर कवर करिए, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। ठीक है ना, वो ध्यान दीजिएगा। सवाल देखिए क्या है। अब सवाल यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये बोला गया है, अच्छा बताइए इस फिगर में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं। अगर हम आपसे ये बोले कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कम से कम 2 का मतलब 2 से कम तो नहीं पढ़ेंगे आप, यानी 2 से कम नहीं पढ़ेंगे तो कितना पढ़ सकते हैं? मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं आप? 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। अब 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो आइए अब 3 सब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए काउंट करिए 3 सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पढ़ा जा रहा है। देखिए ये बंदा, देखिए ये पढ़ रहे हैं क्या? ये देखिए ये पढ़ रहे हैं क्या? ये लो कितने पढ़ रहे हैं? 8। ये 8 बंदे ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं? जो आपको हिंदी पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आगे आइए, कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। आइए इधर आइए, ये कितने बंदे हैं? 4। ये क्या पढ़ रहे हैं? ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? सोशल पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो काउंट होंगे। आइए फिर इधर आइए, ये 6 बच्चे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सोशल और क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो भैया कम से कम में ये तो सब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कम से कम बोला है तो कम से कम में एक तो नहीं जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा तो जा सकते हैं ना। और ज़्यादा में देखिए ये 9 बच्चे ये भी तो हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, हिंदी और क्या पढ़ रहे हैं? सोशल पढ़ रहे हैं। तो काउंट करिए कुल कितने लोग हो गए? अब काउंट करिए ना, 8 4 12 12 12 8 12 12 6 कितना होता है? 18 18 9 कितना होता है? 27। यानी कुल कितने लोग पढ़ रहे हैं? समझ में आया कुछ बात? यानी कुल 27 लोग ऐसे हैं जो कम से कम कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कोई डाउट? अब केवल, हाँ केवल 2 पूछेगा, अगर लैंग्वेज तो है यहाँ पे, अगर केवल पूछेगा केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब आंसर कितना होगा? तब 18 होगा। केवल 2 का मतलब तब इसको काउंट नहीं करेंगे, तब इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे। लैंग्वेज का खेल है सब, और यहाँ लैंग्वेज बड़ा घुमाएगा। इसको हटा दें, आते हैं एग्जैक्ट सवाल पे आते हैं। वहाँ पे हमको समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सवाल ना समझिए, आप एक सवाल जल्दी जल्दी बता करके नहीं, आपको समझिए लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज समझ जाएंगे तो 10 सवाल 50 सवाल लगा लेंगे, अगर लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो एक ही सवाल में उलझे रहेंगे। हमारा काम आपको लैंग्वेज समझाना है, सवाल आप कई लगा देंगे। फिगर दिख रहा है क्या? फिगर आप बनाइए, फिगर आप बनाइए, हम बना सकते हैं, बना देते हैं। ये 9, ठीक है ना, ये देखिए ये 9 लिखा है,
फिगर थोड़ा जल्दी बनाइए ना। ये 4, ये 22, ये 7, ये 13, ये 14, 18, 11, ये 18, 11, ठीक है ना, ये नोट करिए फिगर। अच्छा ये कौन कौन है पहले ये तो देखिए, ये डॉक्टर है। आप में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बड़ा सही सा क्वेश्चन आता है, इसलिए बड़े ध्यान से लगाइएगा। इत्मीनान, आपका गलत देखिए, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि वो बड़ा मायने रखता है, ठीक है। ये खिलाड़ी, और यहाँ पर ये कौन है, ये आपके कलाकार है। ये फिगर देख लीजिए। अब इसी में वेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन? लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन बताइए क्या होगा। हटा, शुरू करें। पहला क्वेश्चन, अब फिगर ही गायब कर दिया है। चलिए फिर सवाल देखिए क्या लिखा है। उन डॉक्टरों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी, यहाँ लिखा है वह कलाकार दोनों हैं। सुनिए ध्यान से, उन डॉक्टरों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी व कलाकार दोनों हैं। आइए सुनते हैं थोड़ा लैंग्वेज में। उन खिलाड़ियों की संख्या बताइए, तो खिलाड़ी कौन है, ये वाले। अच्छा डॉक्टर देखिए ये है ट्रायंगल में, नहीं। उन खिलाड़ियों की संख्या बताइए, खिलाड़ी तो इसमें काउंट होंगे, सही बात है, क्वेश्चन हमने देख लिया ना। उन खिलाड़ियों की संख्या बताइए जो क्या है, उन डॉक्टरों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी व कलाकार दोनों हैं। तो डॉक्टर देखिए ये है, पहले देख तो लिए, डॉक्टर ये है। उन डॉक्टरों में क्या होने चाहिए, वो खिलाड़ी, तो खिलाड़ी का सर, खिलाड़ी तो यही है ना। अब बताइए इसमें कौन कौन आएंगे, काउंट होंगे। अच्छा ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर हो गए। डॉक्टर में फिर क्या बोला गया है, खिलाड़ी। अब खिलाड़ी में काउंट करेंगे तो कौन कौन आएंगे बताइए। आपको इससे मतलब है, केवल देख रहे हैं, केवल किससे मतलब है, इससे मतलब है। यानी कौन कौन से अब आएंगे, देखिए ये जो 4 नंबर देख रहे हैं, और ये कितना नंबर देख रहे हैं, 7 नंबर, यानी 4 और क्या 7, ये वो डॉक्टर हैं जो क्या हैं, खिलाड़ी हैं। लेकिन सवाल में एक आगे भी बोला गया लाइन, वो क्या होने चाहिए, कलाकार, मतलब वो इस वाले फिगर में भी होने चाहिए। और इस वाले फिगर में कौन सा बंदा है, कौन सा नंबर, 7, यानी आंसर क्या होगा। कोई डाउट, समझ में आएगी नहीं बात, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। लास्ट में एग्ज़ाम आप ही को देने जाना है, इसीलिए बड़े ध्यान से समझिएगा लैंग्वेज। हम फिर से बोल रहे हैं आपसे, देखिए फिर से क्या बोला गया। सबसे पहले आप किस में जाइए, डॉक्टर में जाइए। डॉक्टर से क्या बोला गया है, खिलाड़ी। खिलाड़ी आपको ये दिया गया है, और खिलाड़ी में भी आगे क्या बोला गया, वो क्या होने चाहिए, कलाकार। तो कलाकार कौन है, देखिए इन दोनों नंबर में कलाकार केवल यही है। तो यानी 7 ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ी भी हैं, जो कलाकार भी हैं, और जो क्या है, डॉक्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने कलाकार हैं, ये कलाकार हैं, ऐसे कितने कलाकार हैं जो केवल डॉक्टर हैं। नोट करिए, आंसर मत बोलिए, नोट करिए, पहले क्वेश्चन तो नोट करते जाइए, ठीक है ना। ऐसे कितने कलाकार हैं जो क्या हैं, जो केवल डॉक्टर हैं। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज समझिएगा। क्या सवाल बोला गया है, सुनिए ध्यान से। क्या हंस रहे हैं जी, क्या मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात है बताइए, ठीक है ना। इधर देखिए ध्यान से, ऐसे कितने क्या हैं, बोलिए। ऐसे कितने कलाकार हैं, आइए। कलाकार कौन कौन से हैं, कलाकार मतलब ये फिगर देख रहे हैं आप, कौन से फिगर, ये फिगर, ये पूरा फिगर क्या है, कलाकार का है। ऐसे कितने कलाकार हैं जो केवल क्या है, डॉक्टर हैं। काउंट करिए, केवल डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर कहाँ पर है, आप बताइए। डॉक्टर तो यही है ना, डॉक्टर ये है, ये कौन है, ये डॉक्टर है। और सवाल मतलब आपको केवल किस में जाना है, आपको कलाकार और डॉक्टर में जाना है। अब वो फिगर कौन सा डिनोट कर रहा है, ये 14, ये 14, ये क्या है हमारे, ये ऐसे कलाकार हैं जो क्या है, केवल क्या है, डॉक्टर। केवल डॉक्टर बोला है कि केवल डॉक्टर में जाना है, बाकी किसी में काउंट नहीं करना। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये नहीं, ये आंसर कितना होगा, 14। आगे बढ़े, नेक्स्ट। कितने खिलाड़ी कलाकार हैं, हटा दें क्या सारा।
सवाल ये था, सवाल ये था कितने खिलाड़ी क्या हैं, कलाकार हैं। प्लस वाला ऐड होगा ना, वहाँ पे ऐड होगा। अच्छा चलिए ठीक है। इसमें था, किसमें था, इसमें था, किसमें था? अच्छा इसमें मोर में, इसमें इनर बोर्ड। चलिए ठीक है, आइए चलिए इधर देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। हाँ जी इधर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बता रहे हैं, सवाल क्या था बताइए। कितने खिलाड़ी कलाकार, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए, इधर ध्यान दीजिएगा। कितने खिलाड़ी कलाकार हैं, थोड़ा ये बताइए खिलाड़ी कहाँ पर है, ये फिगर है, सही है, ये हमारे कौन है, खिलाड़ी हैं। और आपको सवाल ये होता है कितने खिलाड़ी क्या हैं, कलाकार हैं। काउंट करिए कलाकार कौन से हैं। अब देखिए कलाकार में ये सब हैं, देख रहे हैं आप, तो इसमें कौन कौन से आए हैं, 22 और क्या 7, मानी 22 और क्या 7। अब सवाल में कहीं ये नहीं बोला गया है कि वो डॉक्टर हैं या नहीं, ऐसा कुछ बोला गया है क्या, नहीं। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप इसको इसको दोनों को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी आपका आंसर मिलेगा 22 और प्लस कितना 7, आंसर कितना आएगा 29, यानी कि 29, सही है, नोट करिए। ये बड़ा सही सवाल है। सवाल ये बोला गया है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, ठीक है ना, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर नहीं हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, एडजस्ट करिए, ट्राई करिए, बताइए आप, लगाइए। लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है, चेक करते हैं। अब आपको प्लस आना चाहिए, कितना चलिए प्लस करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। फिर से सुनिए क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था ऐसे कितने क्या है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर नहीं है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, आपको डॉक्टर बताइए, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, ये ट्रायंगल वाले ना, बात नहीं करिए, हाँ जी सुन रहे हैं आप, देखिए ध्यान से, ये जो फिगर हमने जितने भी बॉक्स में, जितने भी ट्रायंगल में नंबर लिखे हैं, आपको उनको काउंट नहीं करना है, बाकी नंबर को क्या करना है, बोला ना ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर वाले को क्या करिए आप हटा दीजिए और बाकी सारे नंबर को ऐड कर लीजिए। बाकी सारे नंबर कितने हैं, 9, 25, 22, 18 और कितना 11 और क्या, बस 9 ऊपर लिखा है। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 40, 25, 65, 65 और 9 कितना होता है, 65 9 कितना 74, सही है ना। अच्छा 11 ये भी तो जोड़ेंगे, उधर जोड़े थे, इसको जोड़ दीजिए, ये जोड़िए पूरा 85, कोई डाउट, सही है ना, ये आंसर आएगा। मतलब आपको ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ भी दिया है डेटा और यहाँ भी दिया है, तो हमने यहाँ लिखा था, ये सीधे लिखेंगे और सारे को जोड़ेंगे आप, और सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर 85। मतलब इस पूरे ग्राफ में 85 85 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं है, बाकी वो जो भी है वो अलग मैटर है, हटा दें ये को। नेक्स्ट फिगर, ये फिगर है, अभी हम क्वेश्चन यही लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नोट करके लिखिए, फिगर बनाइए, फिगर देख लीजिए।
दलदली लिखा है, कुछ दलदली स्थान होते हैं, और ये झोपड़ी लिखा है। आच्छादित मतलब जो ऊपर से कवर्ड हो पूरे, समझ में, जो ऊपर से पूरा ढके हुए हो, कुछ ऐसा सेंस समझिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है नहीं टॉपिक? ये टॉपिक समझते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा सवाल लगाते जाइएगा, डाउट होगा तो पूछते जाइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, ठीक है ना। अभी इसको ख़त्म करते हैं, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सवाल, पहला सवाल ध्यान दें। सवाल ये था, कितने झोपड़ी सर, ये देखिए कैसे चल रहा है, ये क्या नहीं लगा, पता नहीं, नहीं कितने झोपड़ी आच्छादित व दलदली हैं? यानी वो दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाइए, आ जाएगा वो सवाल। बताने के लिए बहुत टाइम है, ठीक है ना। पहले आप काउंट करिए, कहाँ जाना है आपको, सबसे पहले कहाँ जाना है आपको? झोपड़ी में जाना है, बात समझ में है ना। ये झोपड़ी कितने, ऐसे ये देखिए, जो ये काउंट करिए, इसमें ये है झोपड़ी वाले सेक्शन। तो कितने झोपड़ी आच्छादित, अब आइए जो ऐसे झोपड़ी को काउंट करिए जो आच्छादित है, तो आच्छादित वाला कौन सा सेक्शन है? ये वाला सेक्शन। बात समझ रहे हैं ना। आप स्टेप बाई स्टेप करेंगे ना तो आपको एकदम आ जाएगा वो समझ में। तो आप आइए, आच्छादित मतलब ये आप ये गए, यानी 2 नंबर केवल मिला, यानी अब बाकी नंबरों से आपको कोई मतलब नहीं है, यानी आपको केवल इन 2 नंबरों से मतलब है। और उसमें भी एक बात बोली गई है क्या, कि वो क्या होने चाहिए? दलदली। तो दलदली में काउंट कौन करेंगे? कहीं डाउट है क्या भैया? ये कंसेप्ट है ना, आप थोड़ा समझेंगे। देखिए माइंड आपका जब शार्प हो जाएगा ना तो यही चीज़ें आप सेकंडों में लगा लेंगे, लेकिन आपको शुरू में उसका थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे शुरू में आप कितना मारपीट खाए हैं पता है आपको, ये यही लिखने के लिए बचपन में, लेकिन आज आप तुरंत लिख लेते हैं ना, तो बस आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। बस आप ये समझिए, ये चीज़ वही खेल है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आंसर कितना होगा? 19। पहले का आंसर होगा 19। आगे बढ़िए नेक्स्ट। ऐसे कितने झोपड़ी हैं जो न तो आच्छादित हैं और न ही दलदली? मत बोलिए, आंसर देखते रहिए, ठीक है। ऐसे कितने क्या हैं, ऐसे कितने झोपड़ी हैं जो न तो आच्छादित हैं और न ही दलदली, मतलब वो किसी में काउंट नहीं होंगे। 12 आएगा कि 19 आएगा? तो देखिए ध्यान से, हाँ तो हम तो कंफ्यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 12 ये है, और किसी की नज़र 12 पे चली गई, ऑप्शन पता है ऐसे ही देगा, 12 दे देगा, 7 दे देगा, और कितना दे देगा? 19 दे देगा, और नन ऑफ दीज भी दे देगा। और जानते हैं हर तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों की नज़र इसी भी जाएगी। आप कभी गौर करते हैं एग्जाम में जब आप जाते हैं तो 100 में 100 सही रहता है, जैसे छीनने लगते हैं ना 4 तो गलत नज़र आने लगता है, आता है ना। और घर आते आते दोस्तों से मिलते मिलते वो 35-40 आ जाता है, होता है कि नहीं ऐसा? बस तो वही हाल होता है, इसी तरह ध्यान नहीं देंगे तो। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन आइए, ऐसे झोपड़ी जो न तो आच्छादित हैं और न ही क्या है, बोलिए, न ही क्या है, दलदली है। तो बस वो ये नंबर देखिए, झोपड़ी में हो गए, इनको भी हटा देंगे और इनको भी क्या करेंगे आप, हटा देंगे। तो सिंगल नंबर ये बचा, तो इसी को आप जोड़ दीजिए, यानी 12 और 7 कितना हो गया? कोई डाउट? आंसर यही होगा, कंफ्यूज करने के लिए नहीं हो रहता नहीं है वो, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूज करने के लिए हमने जानबूझ के लिखा है। वो कभी कभी आ भी जाए तो क्या करेंगे, ऐसा तो कहीं बताए नहीं थे, कहेंगे ना, तो आप थोड़ा देख लीजिए उससे क्या मतलब। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखिए, कितने दलदलीय स्थान आच्छादित हैं? क्वेश्चन नंबर 3, कितने दलदलीय स्थान क्या हैं, आच्छादित हैं? कितने
कितने दलदली स्थान, सुनिए ध्यान से, कितने दलदली स्थान क्या हैं, आच्छादित हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब पॉसिबल नहीं तो हम तो एक एक लोगों का आंसर देखते हैं, हम तो समझ में आता है क्या कर रहे हैं आप। बारी आएगी कभी कभी हम इधर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, एक दिन संडे को केवल अपने उस टॉपिक का टेस्ट लेंगे। एक टॉपिक और पढ़ाने चाहिए, क्या टॉपिक पढ़ा देंगे एक बताएं। संडे दिन टेस्ट होता है ना आपका, स्पेशली रखवाएंगे केवल रीजनिंग वाला टेस्ट, जो इधर तीनों टॉपिक हमने पढ़ाया है। समझ में आया ना? वो जो टॉपिक हमने इधर पढ़ाया, मतलब एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ाया है हमने, क्या क्या पढ़ाया है? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है, और उसके बाद ये वेन डायग्राम। अभी इसके बाद कल पढ़ाएंगे क्या, रैंकिंग। रैंकिंग क्या होता है अभी समझाते हैं हल्का सा। और उसके बाद आपको पढ़ाएंगे एक टॉपिक डाइस। पासा सुने हैं, पढ़े हैं, आता है? ये टॉपिक हम आपको समझाएंगे, इसमें का क्वेश्चन बनता है। तो एक टॉपिक ये आपको पढ़ाएंगे फिलहाल। फिर उसके बाद सबसे अच्छा टॉपिक बनता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बाद एक टॉपिक बनेगा आपका, पता है क्या? उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम वो सिलोगिज्म। सिलोगिज्म क्या कहते हैं? न्याय। और वो जिसमें कहता है कुछ बिल्ली कुछ कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते कुछ शेर है। बहुत कंफ्यूज करता है ये टॉपिक, लेकिन बड़े इत्मीनान से आपको समझाएंगे और आता है एग्जाम में। फिलहाल आते हैं, क्या क्वेश्चन था? कितने दलदली स्थान क्या है, आच्छादित है। तो अब चेक करिए क्या है आंसर। अरे समझिए ना, 1940 कर रहे हैं, उसी में क्या आएगा लिखे। कितने दलदली स्थान, तो दलदली स्थान कौन से हैं? ये नंबर देख रहे हैं आप, मतलब आंसर आपका पक्का इसी में से कुछ होगा। कितने दलदली स्थान क्या हैं, आच्छादित हैं। अब काउंट करिए आच्छादित कौन कौन से हैं। आच्छादित में काउंट करेंगे तो देखिए इसमें से, देखिए आपका यही नंबर है ना। यहाँ से ऐसे जाएंगे आप और ऐसे जाएंगे, बोलिए यही ना होगा? यानी कौन कौन से नंबर मिले आपको? ये और ये दोनों नंबर मिले। सवाल में और कुछ बोला है क्या कि वो झोपड़ी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, आपको दोनों को काउंट करना है। यानी आंसर कितना आएगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? आप लैंग्वेज, हम बोले इसका लैंग्वेज समझिए। लैंग्वेज में ये बोला गया है कि आपको बोला गया है कि ऐसे कितने दलदली स्थान हैं जो क्या हैं, आच्छादित हैं। तो दलदली स्थान में आप काउंट किए, पहले उधर ही गए, बस वहीं जाना ही आपको, बाकी नंबर से मतलब ही नहीं। अब सोचिए इस सवाल को ऐसे लगाने का मतलब ये होता है, आप इतने सारे नंबरों में से अब आपका ध्यान केवल इन 4 नंबरों पर जाएगा। और उसमें भी आगे लाइन ये बोला गया है कि वो क्या होने चाहिए, आच्छादित। आच्छादित का मतलब क्या होना चाहिए, जो केवल इससे कवर हो। तो आच्छादित मतलब क्या हो गया, ये और ये, मतलब आच्छादित में देखिए यही दोनों आ रहा है फिगर में, तो यानी ये 2 नंबर। उसके बाद तो कोई डेटा ये नहीं बोला कि झोपड़ी है कि नहीं है। अगर बोलता झोपड़ी है तब आंसर क्या होता, 19। अगर ये बोलता कि वो क्या झोपड़ी नहीं है तो आंसर क्या है, 21। लेकिन सवाल में कुछ नहीं बोला गया, बोला कि वो दलदली हो और क्या हो, आच्छादित हो। तो आंसर क्या होगा, 21 और 19 सही से जोड़िए, कितना आएगा? सही से जोड़ेंगे तो 40 आएगा, बाकी 30-50 भी आ सकता है ना? ये नोट करिए। नेक्स्ट कितने होगा, ये नोट करिए। ऐसे कितने आच्छादित झोपड़ी हैं पर वो दलदली नहीं है, नोट करिए क्वेश्चन, मत बोलिए आंसर, नोट करिए क्वेश्चन। ऐसे कितने आच्छादित झोपड़ी हैं जो दलदली नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ नोट करिए सॉल्व करिए। बोलने का मतलब ये नहीं कि लगा भी नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं ना, केवल सुनिएगा नहीं। देखिए क्या होगा आंसर, ऐसे कितने आच्छादित झोपड़ी हैं। तो आइए आच्छादित में लिखा है ये फिगर, और उसके बाद क्या बोला गया है, वो क्या होने चाहिए, वो आच्छादित झोपड़ी। अब झोपड़ी में कौन कौन काउंट होगा, ये देखिए झोपड़ी में ये काउंट होगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा इधर तक आइए, तो मतलब आपको ये मिला। लेकिन फिर वो क्या बोला गया, अच्छा दलदली, तो दलदली में ये कहानी खत्म, तो बचा कितना, समझ में आ गया होगा, सही है ना? नेक्स्ट इधर समझ में आ रहा है कि नहीं, घबराइए मत, सब कभी पूछेंगे तो समझ में आएगा। देखिए अभी ऐसे गौर किया, हम आपको 3 दिन से पढ़ा ना, हमने आपका नाम पूछा है ना, हमने अपना नाम बताया है। वो नंबर याद रहेगा कि हमको किसका नाम याद रहेगा, किसका नहीं याद रहेगा, वो टेस्ट लेने के बाद समझ में आता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इधर। अब ये सवाल बड़ा बढ़िया है, नोट करके देखिए। ये वाला फिगर आपका खिलौने का है, ये वाला फिगर आपका किसका है, बिजली से चलने वाले खिलौने हैं। ध्यान रखिएगा, बिजली से चलने वाले।
और वो है संगीतमय। कुछ कुछ खिलौने ऐसे थे इसमें साउंड उंड रहता है ना, तो वो वाले खिलौने हैं, ध्यान रखिएगा, नोट करिए। संगीतमय। फिगर बनाइए, बनाइए, प्रैक्टिस करने के लिए काम देगा। कुछ लोग का पेन चल नहीं रहा है, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। नहीं नोट करेंगे क्या आप लोग? अब इसमें आपको डाउट होगा क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, इसमें आपको हो सकता है डाउट हो। देखते हैं, अरे देखते हैं, ठीक है ना, इसको नोट करिए आप। आगे बढ़े, फिगर देखिएगा। अरे ये कौन सा फिगर है? एक मिनट रुकिए, देखते हैं ना, ये है यहाँ पे, वो उधर उधर हो गया है। कितने संगीतमय खिलौने हैं? क्वेश्चन देखिए लिखा है, कितने संगीतमय खिलौने हैं? फिगर गलत है। चलिए इधर देखिए, अब सवाल भी सामने है, फिगर भी सामने है। आइए देखते हैं सवाल पहला क्या लिखा है। फिगर तो दिख रहा होगा, ठीक है ना, अब बाकी आप बनाए भी हैं। सवाल ये लिखा है, कितने संगीतमय खिलौने हैं? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, कितने क्या है? संगीतमय खिलौने हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा ना, इसके बाद नया तरह क्वेश्चन समझाते हैं। संगीतमय खिलौने कौन करिए? संगीत में मतलब क्या हो जाएगा, ये संगीत में लेंगे, ये पूरा मतलब आपको सर्किल पूरा लेना है। और उसके बाद भी क्या बोला गया है, खिलौने। खिलौने में कौन है? अब देखिए यही लाइन तो है, देखिए यहां से आप जाएंगे ना, ये लाइन, ये और ये, देख रहे हैं आप, यही नहीं होगा। अब आपको सर्किल तो ये पूरा बना ही लिए, सर्किल में आपको खिलौने वाले संगीत जाना है। तो खिलौना मतलब केवल इससे और इससे मतलब है आपको। और कुछ बोला गया उसमें कि वो मतलब कि बिजली वाले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। क्या बात कर रहे हैं जी, क्या हुआ जी, इधर ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा? 14 और कितना 28, जोड़ेंगे कितना आएगा? सही है, सही है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन बताइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली से चलने वाले ऐसे कितने वस्तुएं हैं, ठीक है ना, जो खिलौने नहीं हैं? बिजली से चलने वाले ऐसे कितने वस्तुएं हैं जो, आइए है, आ जाएगा अभी बैक, ठीक है ना, सही है ना, बनाइए। ये है फिगर। सवाल ये है, बिजली से चलने वाले ऐसे कितने वस्तुएं हैं जो खिलौने नहीं हैं? ये बड़ा सही सवाल है, जो खिलौने नहीं हैं। बाकी कुछ भी होगा लेकिन खिलौना नहीं होना चाहिए। ये डेटा थोड़ा सा बड़ा है, सब कुछ प्लस करना पड़ेगा आपको।
क्या होगा आंसर बताइए। देखिए क्या क्या बचेगा, देखिए बिजली से कौन कौन से चल रहे हैं, देखिए बिजली से कौन कौन से चल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। अब बिजली से चलने वाले सारे खिलौने ये हैं, सारी वस्तुएं ये हैं, और उसमें भी खिलौने नहीं होने चाहिए। तो खिलौने कौन से नहीं है, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हटा दीजिए। तो बचा कितना बताइए, 17, 17, 18 और कितना नीचे 15, 25 भी है। कितना आएगा 17, 18 कितना होता है 35, और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो 35 और 40 कितना हो गया 75। सही है, बोलिए, नोट करिए। आपको केवल बिजली वाले में जाना है, इस वाले फिगर में, समझ में आया ना, ये फिगर देख रहे हैं, इसमें जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर इसके बाद आपको क्या हुआ, ये नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये खिलौने को बोला खिलौने नहीं होने चाहिए, बोला है ना कि जो क्या होने चाहिए, खिलौने नहीं है। तो खिलौने नहीं है तो ये वाला सेक्शन आपको हटा देना है, इसमें जितने भी आएंगे सबको हटा देना है, और फिर आपको केवल बिजली से चलने वाले को काउंट करना है। इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब सवाल नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ऐसे कितने खिलौने हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ऐसे कितने खिलौने हैं जो संगीत में नहीं है, जो संगीत में नहीं है, बताइए। फिर से सुनिए क्वेश्चन, ऐसे कितने क्या हैं खिलौने हैं जो संगीत में नहीं है, कहाँ कहाँ है देखिए, ऐसे कितने खिलौने हैं, खिलौने तो ये सब हैं, देख रहे हैं आप, उसमें भी क्या काउंट बोला गया है, संगीत में नहीं है। तो संगीत में हमें किसको हटाएंगे आप, ये सर्किल वाला। तो क्या क्या बचा, इधर 9 बचा। देखिए वो क्या होना चाहिए, वो काउंट करिएगा, वो क्या होने चाहिए, वो किस में होने चाहिए काउंट, ये खिलौने बचे और ये क्या बचे, ये बचा कि नहीं और ये बचा कि नहीं, यानी कुल आंसर कितना होगा 9, 11 कितना और कितना 27। तो आप काउंट करिए, 9 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा 20, और इधर जोड़ेंगे कितना होगा 47, 47 आएगा आंसर। नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करिए। आप लगाइए सवाल, कहीं पर कोई भी ऐसा भी डाउट हो जरूर पूछिए, हम तुरंत बताएंगे, लेकिन पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। आप सवाल लगाइए, अगर डाउट हो रहा है आप बिल्कुल पूछिए, हम बताएंगे आपको, लेकिन आप लगाइए तो सही। बिजली से चलने वाले संगीत में वस्तुओं की संख्या बताइए। अब सुनिए ध्यान से, क्या बोला गया है, बिजली से चलने वाले, तो बिजली से चलने वाले कहां पर हैं, ये बिजली से चलने वाले हैं, जिसमें इसमें नंबर कौन कौन सा नंबर है देखिए, 17 और कितने हैं दिख रहा है ना, देखिए 17 और कितना है 18 और कितना है 28, 11, 15 और कितना 25, ये सारे नंबर हैं, देखिएगा ध्यान से। आइए अब क्वेश्चन क्या बनता है, सवाल ये बनता है, बिजली से चलने वाले संगीतमय वस्तुएं, संगीतमय में कौन काउंट होगा, संगीत में देखिए सर्किल में जो आने चाहिए, तो देखिए सर्किल में तो यही आएगा, यही तीनों नंबर आएगा ना, 17, 28 और क्या 25, मतलब ये तीनों, बोलिए, यानी ये तीनों की कहानी खत्म, हटा दीजिए, यानी आपका आंसर है भी। और उसमें भी क्या बोला गया है, उसमें भी वो क्या खिलौने नहीं हो, तो खिलौने वाले कौन से हैं, तो इसकी भी कहानी खत्म। तो बचा क्या 17 और क्या 15, 10 सेकंड ज़्यादा टाइम ले लीजिए, लेकिन सवाल जरूर लगाइए, और आपके पास सफिशियंट टाइम होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। तो 17 और 15 कितना हो गया 32, 32, बोलिए सही है। अब आते हैं एक लास्ट तरह का क्वेश्चन, अब इस तरह का सवाल आप लगा लेंगे, लग जाएगा कि नहीं, हाँ कल आते आते एक सवाल आपको देंगे ऐसा करने के लिए, ठीक है। फिलहाल हम आपको बताते हैं सवाल कैसे बनता है। अब समय आप मत बताइए, आप इधर पढ़िए, ठीक है ना, आप इधर काउंट करिए। एक सवाल हमको एक तरह का सवाल बताते हैं, वो बड़ा अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी सवाल ऐसे देता है, देखिए ध्यान से, कभी कभी सवाल आपको ऐसे देता है, जैसे हम आपको सिंपल सवाल ही लेकर, ये क्वेश्चन, हाँ ये सवाल आइए,
क्वेश्चन देखिए और नोट करिए इसको और थोड़ा सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल नोट करिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है, नोट करिए। हम बोल देते हैं, बोलने से ज़्यादा जल्दी नोट करेंगे आप। हम बोल देते हैं, क्वेश्चन नोट करिए। 170 170 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 170 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में, सर्वेक्षण मतलब कोई वो किया गया, क्या किया गया, सर्वे किया गया। सर्वेक्षण में 115 कॉफ़ी, इसका एक ही पैटर्न है, सवाल अलग हो सकता है लेकिन हम पैटर्न समझा के जाते हैं। 115 कॉफ़ी, 110 चाय और 130 दूध पीते हैं, और 130 लोग क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। सही है। इसके अलावा 85 कॉफ़ी और दूध, 85 कॉफ़ी और दूध, 75 75 कॉफ़ी और चाय, कॉफ़ी और क्या, चाय। 95 95 चाय और दूध, कुछ भी मिले कुछ भी पी लो, ठीक है ना। 95 क्या है, चाय और क्या, दूध। और 70 तीनों पीते हैं। बड़ा आनंद वाला सवाल है ये। तीनों क्या पीते, 70 क्या पीते, तीनों पीते हैं। तो पता करें, कि कितने कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं, कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है, इसी पे सवाल आगे आपको है, लेकिन फिलहाल हम अभी आपको ये सवाल बताते हैं। लगाने आता है, बताएं, ट्राई करें, टाइम भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो देखिए ध्यान से, ऐसा समझते हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें कितने लोग की बात की जा रही है, कितने चीज़ों की, 3 पेय पदार्थ है, कौन कौन सा, चाय, कॉफ़ी और क्या, सही है। तो आप जब वेन डायग्राम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप यही तीनों बनाएंगे, ऐसे फिगर। अब प्लीज समझिएगा ना, ये फिगर आप ऐसे ऑटोमेटिक बना दीजिए, आप कोई दिक्कत, ऐसे बना दीजिए आप। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले नहीं, जो आपको जो पसंद है वो थोड़ी पूछ रहे हैं हम, ठीक है ना, हम पूछ रहे हैं क्या कहाँ से सवाल कैसे लगाएंगे वो पूछ रहे हैं आपसे। देखिए सवाल कैसे लगाएंगे, सवाल ये लगाएंगे आप, सबसे पहले आप ये काउंट देखिए। अच्छा है ना, जब ये बोला गया 115 लोग क्या पीने चाहिए, तो अगर मान लीजिए इसको बता दीजिए आप कॉफ़ी, इसको क्या बोलिए आप, इसको चाय, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी, और इसको दूध यानी कि मिल्क। बात सही है। अच्छा सवाल देखिएगा आगे, हम क्या बता रहे हैं आपसे, सवाल ये पूछा गया है कॉफ़ी कितने लोग पीने चाहिए, 115, मतलब इस जो ये फिगर यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसमें कुल कितने लोग होने चाहिए, 115 लोग होने चाहिए। ये बड़ा कंसेप्ट सवाल है, सही बात है। अच्छा सवाल में ये भी बोला गया है चाय में कितने लोग होने चाहिए, 110, मतलब काउंट करिए, 115 यहाँ पर, 110, और ये कितना होना चाहिए, आएगा, सब आएगा, चिंता मत करिए कैसे आएगा। इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, प्लीज़ जरा देखिए, सबसे पहले आप ये काउंट करिए, ऐसे कितने लोग जो तीनों पीते हैं, तीनों कितने लोग पी रहे हैं। अच्छा तीनों लोग पीने वाले को संख्या कहाँ काउंट होगा बताइए, ये पहले आप जो सबसे तीनों में कॉमन है पहले उसको बना लीजिए आप, बन गया। सबसे पहले देख लीजिए, 2 सेकंड लगेगा, 70 लोग हैं सवाल, उसके बाद आगे बढ़िए। अब ये काउंट करिए, 2 लोग का काउंट करिए, क्या पूछा गया है बोलिए, कॉफ़ी और दूध। तो कॉफ़ी हमारा कहाँ पर है, ये है, और दूध यहाँ पर है, तो कॉफ़ी और दूध कितने लोग पी रहे हैं, 85 लोग। तो बताइए कॉफ़ी और दूध पीने का यही तो फिगर है, ये कितने लोग होने चाहिए, 85, और उस 85 में कितने पी चुके हैं, तो बचे कितने, 15 बचे ना। नहीं समझा है बात, फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, अब थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए सवाल ये बोला गया था कि इसमें और इसमें कुल कितने लोग होने चाहिए। देखिए कॉफ़ी और दूध पीने वालों की संख्या 85 होनी चाहिए, जो कि ये डिनोट कर रहा है। जैसे आप देखिए, अगर फिगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये ऐसे लोगों की संख्या बताए जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 15। अब देखिए ये काउंट हो गया, पूरा 85 हो गया कंफर्म। आगे बढ़िए, सवाल में आगे बोला है 75 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और क्या पीते हैं, चाय, कॉफ़ी और चाय। कॉफ़ी कहाँ पर है, यहाँ पर है, चाय कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कॉफ़ी और चाय में कितने लोग होने चाहिए,
75, यानी इस फिगर में कितने लोग होने चाहिए? 75। ऑलरेडी उस 75 में कितने लोग हो चुके हैं? कितने लोग बचे? कहाँ आएंगे? सही है, आगे बढ़िए। ऐसे ऐसे माइनस कर करके सॉल्व करना है। आगे सवाल बनाइए। आगे सवाल क्या पूछा गया है कि 95 लोग ऐसे हैं जो चाय और दूध पीते हैं। आइए, चाय और दूध, तो ये हमारा दूध हो गया और ये हमारा क्या हो गया? चाय। चाय और दूध कितने लोग पीते हैं? 95। तो भैया उस 95 में से कितने लोग पी चुके हैं? 70 लोग तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और बचे कितने लोग? 25 लोग। ये नोट करिए आप। बन गया। अब आप देखिए, हम आपसे पूछें, बताइए, हम आपसे अगर नॉर्मली पूछें, बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो क्या पीते हैं? जो चाय और क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। चाय और दूध कितने लोग पीते हैं? आप बताइए कितने लोग हैं? तो चाय और दूध ये नहीं पी रहे हैं। चाय वाला देखिए, ये चाय है, लिख दे। और ये कितना है? सॉरी, ये कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी है। ये कितना है? ये चाय है। और ये क्या है? दूध। हम आपसे पूछे ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफ़ी और दूध पीते हैं? तो भैया कॉफ़ी और दूध का तो फिगर काउंट करेंगे तो यही ना आएगा, 85 लोग आएंगे नहीं? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये पूछा गया था कि कॉफ़ी पीने वालों के लोग की संख्या कितनी है? 115। काउंट करिए इस सर्किल में कितने लोग हो चुके हैं। देखिए 15, और 15 और 5 कितना हो गया? 20। 20 और 70 कितना हो गया? 90। 90 लोग कुछ ना कुछ पी चुके हैं। बचे कितने लोग? 25। तो 25 लोग कहाँ आएंगे? यहाँ पे काउंट करेंगे, टोटल कितना आएंगे? 115 आएंगे, जिसमें अलग अलग कंसेप्ट कुछ बना हुआ है। बात सही है? आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? आगे बढ़िए। सवाल ये सुनिए। सवाल ये लिखा गया कि चाय कितने लोग पीते हैं? 110। अच्छा बताइए कितना यहाँ पे होगा? कोई बोलेगा नहीं, सॉल्व करिए। यहाँ पे कितने आएंगे? सोच करके बताइए। समझ में आया कैसे? देखिए 75 ये था, और 5 और 25 जोड़े कितना आया? 30। और 30 और 70, अच्छा अगर जोड़ घटा नहीं रहे हैं तो आप पैसा रुपया सोच लीजिएगा, क्योंकि इंसानों को पैसे की भाषा बड़ा जल्दी समझ में आता है। आप सोचिए, आप किसी को 70 रुपया दिए, किसी को 5 रुपया दिए, किसी को 25 रुपया दिए, तीनों जोड़िए, इतना रुपये हमको लेना है, तुरंत जोड़ लेंगे आप। समझ में आना? हाँ, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। अब इधर आइए, दूध में कितना बोला गया है? 130। दूध को जोड़िए, कितना आएगा? 70। ये 25 और 15 कितना होता है? 25 और 15 कितना होता है? 40। 40 70 जोड़ेंगे 110। बचा कितना? 20। लिख दिया आपने? यानी ये पूरा फिगर क्या हो गया? कंप्लीट। अब आपसे जो पूछा उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिएगा। सवाल क्या पूछा गया है? कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं? कॉफ़ी और दूध का। तो कॉफ़ी और दूध कहाँ पर है? ये कॉफ़ी है, और ये कॉफ़ी और दूध का उपयोग तो करते हैं, लेकिन चाय का नहीं। तो देखिए कॉफ़ी और दूध तो यही हो गया, लेकिन ये वाला चाय वाला हटा देंगे तो बचा कितना? सही है? ऐसा सवाल लग जाएगा? लग जाएगा ना? ऐसा सवाल कल मिलेंगे तो एक सवाल आपको हम देंगे ऐसा करने के लिए। बाकी अभी है सवाल, इसमें है, देखिए ध्यान से। ये सवाल कुछ दूसरे तरह का है, ठीक है ना? ये सवाल देखिए, इसमें संख्या दिया, ये बड़ा स्पेशल सवाल है, इसको हम कल बताएंगे आपको, ठीक है ना? ये सवाल देखिए अभी आगे मिलेगा ये सब, ठीक है ना? ये सवाल अभी हम करवाएंगे आपको। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इसमें शायद देखिए क्या दिया है। नहीं, ये सवाल नहीं लगा पाएंगे आप, डाउट होगा इसमें, कंफ्यूजन करेगा। क्या, कौन सा पैक करें? ये अच्छा जो सॉल्व बताए थे अभी, कहाँ पे? ये चेक करिए, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये बोला है, थोड़ा समझिएगा। ये कॉफ़ी लिखा है और ये क्या लिखा है? दूध। सवाल में बोला था कॉफ़ी और दूध कितने लोग पीते हैं? कॉफ़ी और दूध कितने लोग पी रहे हैं? 85 लोग। मतलब उस ऐसे लोगों की संख्या 85 होनी चाहिए जो कॉफ़ी और दूध पसंद करने चाहिए। कॉफ़ी और दूध पीने वालों की संख्या देखिए, अगर हम ये कॉफ़ी बनाएं, ये कॉफ़ी है और ये दूध है, ये बना रहे हैं ना, तो इसमें देखिए ये दोनों, ये संख्या देखिए ऑलरेडी कितनी होनी चाहिए? 85 होनी चाहिए। उसमें से 70 लोग पहले हम बना चुके हैं। इस फिगर में हम लोग कितना बना चुके हैं? 70 पहले ही क्या कर चुके हैं? बना चुके हैं। बचे कितने? 85 हमको टोटल चाहिए था, तो उसमें से 70 लोग पहले ही बना चुके हैं, तो बचे कितने? 15। नहीं समझाए बात? अभी नहीं समझा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले देखिए ऐसे समझिए थोड़ा। देखिए ये था कॉफ़ी और ये क्या था? ये था क्या? दूध। अब आइए थोड़ा सीधा देखिए। हाँ अच्छा बताइए, ये जो संख्या है ये कॉफ़ी की है और ये दूध की है। ये जो बना रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये शेप ये किसकी है? ये किसकी संख्या है? कॉफ़ी और दूध की। मतलब इसमें कुल कितने लोग होने चाहिए? 85 लोग होने चाहिए। लेकिन एक डेटा ये भी दिया गया है कि 70 लोग क्या पीते हैं?
तीनों पीते हैं, तो तीनों पीते हैं तो पहले हमने उसको भर दिया, तो वो 70 आ गए। वो कितने आ गए? वो 70 आ गए। आ गए क्या? अब इसमें अभी हमने पता इसमें होने कितने चाहिए फिगर में? 85 होने चाहिए, होना ना, यहाँ पर लिखा ना कॉफ़ी और 85 होने चाहिए। उस 50 में 70 हमने ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं, तो बचे कितने? 15, तो 15 यहाँ हो जाएंगे। अब टोटल 85। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी और चाय कितने होने चाहिए? देखिए ये कॉफ़ी है और ये क्या है? ये चाय है। कॉफ़ी और चाय में कितने होने चाहिए? 75। 75 में से कितने हो चुके हैं पहले से? तो बचे कितने? 5। सही है। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए कॉफ़ी कितने पीते हैं, तो कॉफ़ी में देखिए 15 ये हो चुका है, 5 ये हो चुका है, 70 ये चुका है। अब होना कितना चाहिए? 115। तो जितना हो चुका है उसको हटा दीजिए, जो बच गया उसको यहाँ लिख दीजिए, और वो लगभग कितना आएगा? 25। समझ में आया होगा आपको ये टोटल। ऐसा ही क्वेश्चन जब हम कल आपको क्लियरली देंगे, एक और क्वेश्चन खोज करके लाएंगे, ढूंढ करके लाएंगे, क्वेश्चन आपको देंगे सवाल, और तब आप उसको लगाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन एक बना हुआ है वो हम समझे। इसमें सवाल में इसमें तो डेटा सब दिया था, आपसे पूछा गया सवाल, कभी कभी देगा क्वेश्चन कंफ्यूज, ये सवाल बताइए, ये कंफ्यूज करता है, तो ये कल हम समझाएंगे, ठीक है ना। इन तमाम बातों के साथ बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।